वामन अवतार। प्रहलाद का पोता बलि था और बलि बहुत शक्तिशाली हो गया। जब वे असुरों के राजा थे तब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। देवताओं की हार हुई और उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया गया। हमेशा की तरह देवता विष्णु के पास भागे और उन्हें बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वह बलि के बारे में कुछ करेंगे। तदनुसार विष्णु का जन्म अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में हुआ था। बेटा वामन था। राजा बलि ने एक विशाल बलिदान की व्यवस्था की थी और घोषणा की थी कि बलिदान के अवसर पर वह किसी को भी वरदान देने से इनकार नहीं करेंगे। वामन इस यज्ञ पर पहुंचा और वेदों का पाठ करने लगा। बलि इस पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने वामन को एक वरदान दिया। बलि के गुरु शुक्राचार्य थे और शुक्राचार्य ने सोचा कि वामन के आने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने बलि को रोकने की कोशिश की। नहीं, बलि ने कहा, मैंने एक वरदान दिया है और मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा। आप क्या वरदान चाहते हैं? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। वास्तव में वरदान दिए जाने से पहले पवित्र जल के साथ एक छोटा सा संस्कार किया जाना था। शुक्राचार्य अभी भी वरदान दिए जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। इसलिए वह उस पात्र में प्रवेश किया जिसमें पवित्र जल रखा गया था, ताकि पात्र के मुंह को सील किया जा सके और पानी को बाहर निकालने से रोका जा सके। पवित्र जल तक पहुंचने के लिए पात्र को भूसे से छेदा गया था। इस पुआल ने शुक्राचार्य की एक आंख को भी छेदा। उस दिन से राक्षसों के गुरु एक आंख रहे हैं। वामन ने कहा, मुझे उतनी ही जमीन दो जितनी मेरे 3 चरणों में हो सकती है। मुझे यह अपने गुरु के लिए दक्षिणा शुल्क के रूप में चाहिए। बलि सहमत हो गया। लेकिन वामन ने एक विशाल रूप अपनाया। एक कदम से उन्होंने भूलोक को ढक लिया। एक और कदम के साथ उन्होंने भुवनलोक को पूरा किया और अंतिम चरण के साथ उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप दिया। इस प्रकार तीनों लोक बलि के हाथों खो गए और विष्णु ने उन्हें इंद्र को वापस कर दिया। बलि के पास पाताल में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन विष्णु बलि की उदारता से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने असुर को यह वरदान दिया कि वह भविष्य में इंद्र की उपाधि धारण करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।